सिख गुरुओं द्वारा सिखाई गई सिख जीवन शैली के अनुसार व्यक्ति को 5 विकारों पर नियंत्रण करना चाहिए। काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह भावनात्मक लगाव और अहंकार। सिख धर्म सिखाता है कि आत्मा ईश्वर का एक अंश है, इसे ईश्वर से अलग कर दिया गया है और हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर के साथ एक हो जाना है। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिल जाती है। हालांकि हम प्रदूषित हैं और भगवान के साथ एक होने के लिए हमें खुद को भगवान की तरह बनने के लिए शुद्ध करना होगा। 5 दोषों से छुटकारा पाने से व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध करने और भगवान का ध्यान करने में मदद मिलती है। जब कोई शुद्ध प्रेम और शुद्ध आत्मा के साथ भगवान का ध्यान करता है, तभी वह भगवान के साथ एक होकर मोक्ष प्राप्त करता है। काम यह ध्यान और भगवान के साथ एक होने में बाधा है। सिख गुरु ने वासना को नियंत्रण करने और इससे छुटकारा पाने के लिए बार बार निर्देश दिए हैं। वासना से छुटकारा पाने के बाद व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा को भगवान के साथ एक होने में लगा सकता है। वासना और क्रोध आत्मा के घाव हैं। दुराचारी लोग नाम को भूल जाते हैं और फिर विदा हो जाते हैं। सच्चे गुरु के उपदेश सत्य हैं। सत्य की कसौटी से तन और मन शीतल और शांत रहते हैं। यह ज्ञान की सच्ची निशानी है। शब्द की संगति करने से व्यक्ति गन्ने की रस की तरह मीठा हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 152। क्रोध कहा जाता है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सबसे कमजोर होते हैं। व्यक्ति खराब निर्णय लेता है और गुस्से में बहक जाता है और बाद में पछताता है। एक सिख को हर समय नियंत्रण में रहना चाहिए और तर्क संगत रूप से सोचने के लिए अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखना जरूरी है। भगवान का ध्यान करने से क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी निर्देश देते हैं कि क्रोध करने वालों के साथ कोई संबंध भी नहीं रखना चाहिए। उन लोगों से ना मिलें और ना ही उनके पास जाएं जिनके दिल भयानक क्रोध से भरे हों। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 40। लोभ भौतिक वस्तुओं में उलझाए रखता है और जब तक सांसारिक वस्तुओं में उलझा रहता है तब तक वह ईश्वर से दूर भटकता रहता है। उसके भीतर लोभ की तरंगे उठती हैं और उसे परमात्मा की याद नहीं आती। वह संतों की संगति में शामिल नहीं होता और अनगिनत अवतारों के माध्यम से भयानक पीड़ा झेलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 77। लोभ से भरा हुआ निरंतर इधर उधर भटकता रहता है। वह कोई अच्छा काम नहीं करता। हे नानक, गुरु का अनुसरण करने वाले के हृदय में भगवान निवास करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 321। मैंने दुनिया को लालच और अहंकार से नष्ट होते देखा है। गुरु की सेवा करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और मोक्ष का सच्चा द्वार मिलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 228। मोह भावनात्मक लगाव वस्तुओं और सांसारिक वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव भगवान से मिलने के मार्ग में बाधक है। सिख धर्म में पारिवारिक जीवन को प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी तरह से सिख धर्म अपने पति, पत्नी, बच्चों या परिवार से प्यार नहीं करने की बात कहता है। हालांकि किसी को इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि यह सब अस्थायी है और धुल जाएगा, क्योंकि जन्म लेने वाला भी मरता है। नानक कहते हैं, तुम एक दिन मरोगे, फिर तुम धन दौलत बटोरने की चिंता क्यों करते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 24। आपको भौतिकवादी चीजों का संग्रह करना होगा जो आपने इकट्ठी की है। यह उलझाव आपको किसी काम नहीं आएंगे। आप उन चीजों से प्यार करते हैं जो आपके साथ नहीं चलेंगी। आप सोचते हैं कि यह चीजें आपके मित्र हैं, लेकिन वास्तव में यह आपके शत्रु हैं। ऐसे भ्रम में दुनिया भटक गई है। मूर्ख नश्वर इस अनमोल मानव जीवन को बर्बाद कर देता है।
उसे सत्य और धार्मिकता देखना पसंद नहीं है। वह असत्य और कपट में लिप्त है। वे उसे मीठे लगते हैं। वह उपहारों से प्यार करता है, लेकिन वह देने वाले को भूल जाता है। अभागा प्राणी मृत्यु का विचार भी नहीं करता। वह दूसरे लोगों की चीजों पर अधिकार करने के लिए रोता है। वह अपने अच्छे कर्मों और धर्म के सभी गुणों को त्याग देता है। वह प्रभु के आदेश को नहीं समझता और जन्म और मृत्यु से गुजरता रहता है। वह पाप करता है और फिर पछताता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अहंकार करने वाले लोग सोचते हैं कि वह नियंत्रण में है और उनके पास चीजों को करने की शक्ति है। अहंकार में आकर वे ईश्वर, उसकी शक्ति और उसकी इच्छा को भूल जाते हैं। जब तक कोई अहंकार में रहता है तब तक वह ईश्वर के साथ एक नहीं हो सकता। अहंकार, स्वार्थ और अहंकार में काम करने वाला मूर्ख, अज्ञानी, विश्वासहीन, निंदक अपना जीवन बर्बाद करता है। वह तड़प तड़प कर मरता है जैसे कोई प्यास से मरता हो। हे नानक, यह उनके द्वारा किए गए कर्मों के कारण है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 260। जो लोग एक मन से भगवान के नाम का ध्यान करते हैं और गुरु की शिक्षाओं पर विचार करते हैं, उनके चेहरे हमेशा के लिए भगवान के राज्य में दीप्तिमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 28। अहंकार और क्रोध तब मिट जाते हैं जब भगवान का नाम मन में रहता है। शुद्ध मन से नाम का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 33। संसार मदमस्त है, काम वासना, क्रोध और अहंकार में मगन है। पवित्र लोगों के पवित्र स्थान की खोज करो और उनके पांव पर गिरो। आपके दुख और अंधकार दूर हो जाएंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 51। 5 विकारों से छूटना कठिन है। नाम 5 विकारों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और इच्छाएं भगवान के नाम के जप से समाप्त हो जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 1389। वह जो नाम के लिए प्रतिबद्ध है और इस दुनिया को केवल एक अस्थायी चरागाह के रूप में देखता है, उसके लिए काम और क्रोध विष के घड़े को फोड़ने के समान नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं।